ऐसा कोई अंदर नहीं बोल सकता है कि शिवराज सिंह को वोट नहीं देना। मुझे तो लगता है कि विपक्ष भी अंदर से उनको वोट देगा। कांग्रेस भी उनको वोट कांग्रेस वोट देगी उनको, ऐसा लग रहा है। स्थिति यह है कि 10 लाख प्लस और हम तो कहीं सभी वोट ले जाएंगे, कहीं नहीं रहना कांग्रेस के पास, बेफिक्र रहो, सबरे ही आएंगे मामा के पास में। रिकॉर्ड भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से शिवराज जी चुनाव जीतेंगे, हमारे मामा चुनाव जीतेंगे। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए रोड, बिजली और पानी, तीन चीज प्रमुख होता है। और मध्य प्रदेश जो है शिवराज जी के शासनकाल में रोड, बिजली और पानी के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है। ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम वोटर को एज ए चॉइस डेवलपमेंट को हमें चॉइस वोट देना चाहिए, हमें देश की प्रगति को वोट देना चाहिए। अगर हम देश में देखें बीजेपी सरकार के आने के 2014 के बाद से जो देश में ग्रोथ हुई है वो इससे पहले भारत ने कभी और नहीं देखी थी। तो मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी ने क्या क्या काम किया जिसकी वजह से इस बार आप फर्स्ट टाइम वोटर होते हुए उनको वोट करेंगे? मामा जी से सपोर्ट हमारा इसलिए क्योंकि सर एज ए फर्स्ट टाइम वोटर सर 12 पास होके ही आए हैं, अभी हम 18 प्लस हुए हैं। तो सर एज ए 12 में हमको सर जैसे सर मामा जी की तरफ से 80% अबव बनते हैं, तो हमको मामा जी की तरफ से 80 मतलब लैपटॉप के लिए पैसा मिलता है अभी, बल्कि बहुत कुछ स्कीम अब चेंज भी हो गई है। तो वो एक सपोर्ट हमको आगे एजुकेशन में बहुत सपोर्ट मिला उसके हिसाब से। इतने लोकप्रिय नेता है जो सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे, गिनीज बुक में नाम आएगा। यहाँ तक है हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद कौन? शिवराज सिंह चौहान। छाती ठोक के? बिल्कुल छाती ठोक के बोलेंगे हमारे सांसद कौन? शिवराज सिंह चौहान। पहले हमारी सांसद कौन थी? सुषमा स्वराज। ऐसे ऐसे हमको सांसद मिले, हम तो वैसे ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि हाँ यार हमारे सांसद कौन बनने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो 18 साल जिसने राज करा और हम सब लोगों को विकास कराया, हमारे लोगों के दिलों में छा रहा है, देखो विकास बोलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस समय हम मौजूद हैं नेमावर में और विदिशा लोकसभा चुनावी के सर्वे पे हम यहाँ पर मौजूद हैं। नेमावर की स्थानीय जनता हमारे पीछे आप देख सकते हैं, लगातार जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का यहाँ से सांसद जी के तौर पे यहाँ पे प्रत्याशी नियुक्त हुए, उसके बाद नेमावर की जनता का क्या कहना है, उनकी क्या राय है आने वाले लोकसभा को लेकर, इन्हीं से पूछते हैं। नाम क्या है आपका? मनोहर गोस्वामी। अब ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी 6वीं बार यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है अभी तक यहाँ पे? भैया माहौल तो ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि ये मान लो कि जैसे इस बार जो राम जी का मंदिर बना अयोध्या में, तो ये समझ लो ये पूरा जो क्षेत्र है विदिशा लोकसभा क्षेत्र पूरी अयोध्या बन गई है। और ये डबल इंजन की जो सरकार है मोदी जी की, 18 साल शिवराज जी की रही, साथ में मोदी जी रही, तो इसमें जितने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो महिला सशक्तिकरण में मामा जी ने हर वो पहलू काम किया। पहले बेटियों और बच्चियां जब जन्म लेती थी तो अभिशाप समझते थे लोग, ब्याह शादी नहीं हो पाते थे उनके। हर मामले में कन्यादान योजना हो, लाडली लक्ष्मी बहना योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, इतनी तमाम योजनाएं माताएं बहनों के लिए, आपका आयुष्मान कार्ड हो जिससे स्वास्थ्य के लिए पैसा मुहैया कराती है सरकार। इसके अलावा आपकी शादी ब्याह का हो, कन्यादान योजना हो। पहले ब्याह नहीं हो पाते थे, लोग साहूकार से कर्जा लेके बेटियों का ब्याह करते थे, पर मामा जी शिवराज जी ने जब ये योजना चालू की तो गरीब जनताओं को ब्याह शादी ब्याह करने बिटिया के में बिल्कुल तकलीफ नहीं आई। कई कन्याओं के, हजारों कन्याओं के हुए। इसके बाद में गरीब वर्ग के जो बुजुर्ग हमारे थे उनको तीर्थ दर्शन योजना जाने की सोच भी नहीं पाते थे वो कभी। तो मामा जी ने जो तीर्थ दर्शन योजना चलाई, पहले ट्रेन से चलाई, अभी तो हवाई जहाज से तक कराया। भाई साहब एक सपना था गरीबों को हवाई जहाज में बैठने का। तो इस योजना के माध्यम से हमारे गांव से भी 5 लोग इस बार इस योजना में गए थे, शिरडी साईं बाबा वगैरह दर्शन करने। तो उन्होंने तो उनका जीवन का एक सपना रहा कि हम लोग हवाई जहाज में बैठें कभी। तो ये सपना जो पूरा करा मामा जी नहीं करा है। मामा जी ने ऐसी कई योजनाएं चला के, हमारे यहाँ बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत थी, नेमार लगभग अंधेरे में रहता था। उस समय हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने हमको पूरा एक ग्रिड ला के दिया जिसने पूरा हमारा नर्मदा क्षेत्र जो है पूरा उज्जवल हो गया, मतलब सशक्तिकरण हो गया। मतलब खेती में आय बढ़ गई हम लोगों की। जो हम हजारों लीटर डीजल बहा देते थे खेती में, गेहूँ पैदा करने में, चने पैदा करने में, भाई साहब वो डीजल बच गया पूरा हमारा। आज हमको 12 घंटे लाइट मिल रही है, कंटिन्यू लाइट मिल रही है, फुल वोल्टेज के साथ मिल रही है। उत्पादन बढ़ा। इसके बाद में हमारी जो फसलें थी वो समर्थन मूल्य पर खरीदना चालू की। भाई साहब पहले गेहूँ चालू किया, गेहूँ के बाद में चने चालू किए, चने के बाद में अब हमारी मूंग भी पिछली बार सरकार ने खरीदी, पिछले 2 बार से खरीदी, कार्यकाल में खरीदी। मामा जी कार्यकाल में लगभग पूरी खरीदी हमारी हुई। तो बिचौलियों से बच गए, किसान की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। इसके अलावा हम लोगों को स्टाफ डैम हमारे नर्मदा क्षेत्र में 9 से 10 घाट हमको दिए, हमारी विधानसभा की 6-7 घाट दिए, जिससे हमारे पर्यटकों का क्षेत्र बढ़ा। क्षेत्र बढ़ने से क्या है, नेमौर की आर्थिक स्थिति बदली, पर्यटक आए, पर्यटक आने से यहाँ के दुकानदारों का, हम सबका व्यवसाय बढ़ा।
हर वर्ग का व्यवसाय बढ़ा, चाहे वो नारियल वाला हो, चाहे वो समोसे वाला हो, चाहे पान वाला हो, हर वर्ग का व्यवसाय बढ़ा, जिससे हम लोग की स्थिति मजबूत हुई। इसके अलावा हम लोग घाट बने, सौंदर्यीकरण में भी काम किया सरकार ने, घाटों के विषय में, स्टाफ डैम के विषय में, ग्रिड, पुल, पुलियाँ, भाई सब गांव से गांव जोड़ दिए। आप हमारे नर्मदा परिक्रमा में हमारे यहाँ से लाखों श्रद्धालु जाते हैं और हर श्रद्धालु पहले 25, 30, 40 किलोमीटर घूम के जाता था। आज स्थिति ये है कि मामा जी की लोकसभा में पूरे माई किनारे रोड बना हुआ है, जिससे धार्मिक दृष्टि से जोड़ें तो हर घाट पे श्रद्धालु की संख्या बढ़ने लगी। ये राम राज्य नहीं तो और क्या भाई साहब, ये राम राज्य है। ये मामा जी की देन और मोदी जी की देन है। मोदी जी की और मामा जी की डबल इंजन की सरकार 18 साल चली, जिसमें मोदी सरकार, मोदी सरकार। अब ये बताइए मामा जी इतने पसंद क्यों हैं नेमावर में? भैया मामा जी एक तो जब वो सीएम थे, जब भी आम नागरिक थे, मतलब कोई भी बच्चा जरा सा आप देखना मंचों पे, हर बच्चों से मामा जी झूम जाता है, बिल्कुल पकड़ लेता है मामा जी को। मामा जी बिटिया हों भांजी हों सब मामा जी को, तो उनका ये स्नेह जो जनता के प्रति, बिटियों के प्रति, बहनों के प्रति, भांजों के प्रति, हम भाइयों के प्रति, जो एक वो सीएम न रह के एक आम नागरिक तरह लोगों से मिलते हैं। इसके अलावा गरीब जनता, अंतिम व्यक्ति के पक्ष, जैसे हम लोग भाजपा का अंतिम व्यक्ति के लिए भी उन्होंने बहुत काम किए। आज बताओ आप, व्यक्ति जन्म लेने से लेकर भाई साहब दाह संस्कार तक का सरकार पैसा देती है हर वर्ग को। आज ये चिंता नहीं है कि मेरी बिटिया की शादी होगी, पढ़ने में क्या करेंगे, उसकी ड्रेस कहाँ से आएगी, उसका भोजन कहाँ से आएगा, उस बच्चे का लैपटॉप कहाँ से मिलेगा, स्कूटर कहाँ से मिलेगी, अच्छे कॉलेज में एडमिशन जाएगा तो स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी। और तो और भाई साहब विदेश तक हमारे बच्चों को पढ़ने भेजती है हमारी सरकार। ये सरकार भाजपा की सरकार है, मामा जी की सरकार थी, और अब मोहन जी वही काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो इस प्रकार से मामा जी का ये पूरा क्षेत्र है। पिछली बार पाँच बार वो सांसद रहे, 20 साल लोकसभा से रहे। भाई साहब हर गाँव में उन्होंने पदयात्रा की। पदयात्रा पहला सांसद है जिसने पूरे लोकसभा की हर गांव की पदयात्रा की, वहाँ की लोगों की समस्या जानी। समस्या में भाई साहब कहाँ घाट है, कहाँ पुलिया है, कहाँ शमशान घाट है, कहाँ नहीं है, कहाँ घाट बना है, कहाँ नहीं बना है। लोगों को दाह संस्कार करने के लिए पुलियों में पानी में जाना पड़ता था भाई साहब। आज मामा जी ने वो सब समस्याएं दूर की, वहाँ पुलिया बनाई, रपटे बनाए, आपका शमशान घाट का निर्माण करा, दाह संस्कार समय से। एक यहाँ खिड़किया गाँव है भाई साहब, इसलिए थी वो नदी पे जब कोई शांत हो जाता था तो भाई साहब लोग कंधे पे बैलगाड़ी पे उसको ले जाकर उस पार ले जाते थे, फिर दाह संस्कार करते थे। आज मामा जी ने वहाँ डबल पुल बना दिए 2, तो आज दाह संस्कार होने लगे, लोगों का आवागमन बढ़ गया। तो ये जो चीज़ें हैं मामा जी की, जो एक ज़मीन से जुड़े नेता की जो खूबियाँ होती हैं वो मामा जी के अंदर हैं, और उन्हीं खूबियों से मामा जी को पूरे क्षेत्र ने मोदी 400 पार। आप क्या कहेंगे मामा जी, अब दिल्ली जा रहे हैं, क्या लगता है इससे यहाँ के आपके मेरे को तो अपने अंदर बहुत खुशी हो रही है कि पुनः वो विदिशा क्षेत्र से चुन के और सबसे ज़्यादा मतों से पहले सांसद माननीय हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी जो लोकसभा में जाएंगे, तो मुझे लगता है कि राम लक्ष्मण की जोड़ी है ना, मोदी जी राम तो लक्ष्मण शिवराज सिंह जी चौहान रहेंगे, ये मुझे आशा है। और उनके माध्यम से नगर परिषद नेमावर के माध्यम से यहाँ जन्म से लेकर मृत्यु तक लाडली बहनों का हर एक इंसान का मतलब जो उन्होंने दिया है कि पहले क्या मृत्यु हो जाती थी तो कोई भी उसको कुछ नहीं मिलता था। अब अगर मृत्यु एक्सीडेंट से होती है तो उसको 4 लाख, और अगर बेसी वो होती है तो उसको 2 लाख। संबल की योजनाओं के तहत जिस प्रकार गरीबों की उन्होंने देखरेख और अपने ज़मीन पे रह के जो कार्य किए हैं, इसलिए वो जनताओं के अंदर अपना वो छा गए हैं जनताओं में। और नगर परिषद नेमावर में उनके द्वारा जो चलाई योजना है, जिससे 1.5 करोड़ का अभी हमारा एक घाट बन रहा है, 1 करोड़ 50 लाख का हमारा ये बस स्टैंड है, और 2.5 करोड़ का कम से कम यहाँ नेमावर में रोड आया हुआ है, और उसके बाद 14 करोड़ 53 लाख रुपए की जल प्रदाय योजना है, जिनके कार्य अभी प्रगति पे हैं। और हम आशा करते हैं कि ऐसे हमें सांसद मिले हैं जो मंत्री के रूप में उनको देखना चाहते हैं, और मोदी जी से आग्रह करते हैं कि उन्हें अपने साथ में एक लक्ष्मण की तरह बिठा के रखे। यही शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आपको लगता है कि यहाँ से इस बार रिकॉर्ड बन पाएगा, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड बनाने की बात की जा रही है इस बार? मुझे तो लग रहा है कि जितने भी सांसद जीतेंगे उन सब में अगर ज़्यादा किसी का नाम आए तो हमारे माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ही आएगा, क्योंकि वो जन जन के प्रिय है। ऐसा कोई अंदर नहीं बोल सकता है कि शिवराज सिंह को वोट नहीं देना।
मुझे तो लगता है कि विपक्ष भी अंदर से उनको वोट देगा। अच्छा, इस बार कांग्रेस भी उनको वोट देगी। कांग्रेस वोट देगी उनको, ऐसा लग रही है। स्थिति यह है कि 10 लाख प्लस, और हम तो कहें सभी वोट ले जाएंगे, कहीं नहीं रहना कांग्रेस के पास, बेफिक्र रहो, सबरे ही आएंगे मामा के पास में। रिकॉर्ड भारत में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से शिवराज जी चुनाव जीतेंगे, हमारे मामा चुनाव जीतेंगे, और ये हर घर में भाई साहब रिकॉर्ड की ताप कहो मत, ये तो पोलिंग बताएगी जब खुलेगी। रिकॉर्ड तो सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार चुनाव में, क्योंकि नाम क्या सर आप? मेरा प्रवीण कुमार। अब ये बताइए, मुख्यमंत्री का ऐलान होना था, उस समय ऐलान नहीं हो पाया शिवराज सिंह चौहान जी का। उस समय यहाँ के लोग काफ़ी भावुक थे, और अब जैसे ही प्रत्याशी के तौर पे उनको सांसद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है, उससे कितनी यहाँ खुशी है? नहीं, लोग भावुक नहीं थे उस समय। ऐसा हुआ सर कि जैसे शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, इसलिए नहीं बनाया गया कि शिवराज जी की काफ़ी लोकप्रियता मध्य प्रदेश में थी, और इस लोकप्रियता को भाजपा संगठन केंद्र में ले जाना चाह रहा था कि भाई इतने लोकप्रिय व्यक्ति को अब केंद्र में ले जाएं, इसलिए उन्हें केंद्र में ले जाया गया, और अब वो अपने लोकप्रियता का जलवा केंद्र में बिखरेंगे। और हम ये चाहते हैं कि वो कृषि मंत्री के रूप में हमें मिले यहाँ, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो कृषि मंत्री बनना चाहिए उन्हें। क्या काम किए उन्होंने यहाँ पर किसानों के लिए, जिसकी वजह से आपको लगता है उन्हें कृषि मंत्री बनाना चाहिए? किसी भी प्रदेश के विकास के लिए रोड, बिजली और पानी, तीन चीज़ प्रमुख होता है। और मध्य प्रदेश जो है शिवराज जी के शासनकाल में रोड, बिजली और पानी के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय क्या कंडीशन थी रोड, बिजली और पानी की, ये मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है, और आज क्या कंडीशन है ये किसान देख रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब जैसे मोदी जी और शिवराज जी एक साथ मिलकर जब काम करेंगे, तो मध्य प्रदेश के लिए क्या क्या वो काम आने वाले समय में होने चाहिए कि जिसकी वजह से आप उन्हें इस बार वोट कर रहे हैं? मध्य प्रदेश विकास के नए पथ पे जाएगा शिवराज जी के नेतृत्व में, और यहाँ पे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं हम। ठीक ठीक। आपका नाम क्या है सर? रघुवीर सिंह तोमर। अब ये बताइए, क्या लग रहा है इस बार माहौल, क्या लग रहा है आपके भाई माहौल है पूरा, जय भाजपा, विजय भाजपा और जय शिवराज। अच्छा, बाकी तो सब भाई लोगों ने बता ही दिया है पूरा। मामा जी क्यों पसंद है आपको, इतने ज्यादा नेता? वो क्या हर सुख दुख, बड़े छोटे, अमीर गरीब, सभी को एक समान लेके चलते हैं। बड़े छोटे भी हो, अमीर हो, गरीब हो, और गरीब वर्ग में जो सबसे ज़्यादा उनकी जो योजनाएं जितने प्रकार की भी थी, मंच पे हो चाहे कहीं भी हो, बिल्कुल एकदम रोड पे जैसे भी आ गए, नीचे भी आ गए, मंच पे सबको बुला लिया, एक तरीके सबको गले लगा के लेके चलना, यही उनकी लोकप्रियता है। अब ये बताइए, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, आपके नेमावर में क्या हालात थे उस समय, और कितने चेंज आए यहाँ? उस समय तो हालात साहब, बिजली आती थी तो आश्चर्य होता था, जाती थी तो आश्चर्य नहीं होता था। और अब यह कंडीशन है कि पूरे व्यापारी वर्ग हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे कृषक हो, सभी मज़े में है, मज़े में है सब। और मामा जी को इस बार क्या अपील करेंगे कि नेमावर और पूरे विदिशा आए थे, मामा जी का दौरा हुआ था, सभी को साथ में लेके चले, और मामा जी ने तो रिकॉर्ड आज तक का उनका काम का रिकॉर्ड है, और आगे भी हमको उम्मीद है बिल्कुल उसी रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाएंगे। नाम क्या है आपका? अर्जुन व्यास। ये बताइए, मामा जी आपके क्षेत्र से इस बार सांसद के लिए उठे हुए हैं, युवाओं में कैसी खुशी है इस बार? युवाओं में खुशी है कि मामा जी अब की बार भारी बहुमत से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ अब की बार बहुमत मिलेगा उनको, और उन्होंने जैसे काम किए हैं, सभी लोगों के बीच में रहे हुए हैं, सभी लोग उन्हें अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके जीवन से सब लोग परिचित है, उनका जीवन एकदम साधारण जीवन है, सब लोग उन्हें जानते हैं, युवा हो, बच्चे हो, बड़े हैं, बुजुर्ग हो, सब लोग उनको ऐसा परिवार की तरह मानते हैं। इसलिए उनके जो कार्य किए गए हैं उससे सभी लोगों को फ़ायदा मिला है, सभी लोगों ने लाभ लिया है, इसलिए वो भारी मतों से इस बार लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनेंगे। आपको क्या लगता है, इस बार राहुल गांधी जी भी पदयात्रा कर रहे हैं और कहते हैं कि वो युवा हैं, और तो युवा उनके साथ है, आप एक युवा हैं, और मोदी जी भी, और इस बार शिवराज सिंह चौहान जी भी सांसद के तौर पे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या इस बार युवा कहाँ जा रहे हैं? युवा सब हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं, जो मोदी जी काम कर रहे हैं, आज राम मंदिर हुआ, आगे भी और भी पूरा जो हिंदुत्व के लिए आगे बढ़ रहे हैं, योगी जी जो काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए भी काम कर रहे हैं, हिंदुत्व से ज़्यादा रोजगार की योजनाएं दे रहे हैं, उसके बाद स्वरोजगार उत्पन्न किया है, हर जगह कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरिया भी तैयार हो रहे हैं, धीरे धीरे काम हो रहा है, युवाओं को भी कहीं ना कहीं अभी उत्साह है कि भी सरकार ने अभी इतना किया है तो आगे युवाओं के लिए और भी काम करेगी, बाकी दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते। इससे पहले सरकार थी उनके पास, क्या किया था युवाओं के लिए, आज युवाओं को उत्साह है, आज नहीं कल व्यवस्था होनी है, पूर्ण तरह होगी, इसी उत्साह के साथ हम लोग
भाजपा को जिताना चाहते हैं। अच्छा, युवाओं से क्या अपील करेंगे आप लोकसभा के लिए? युवा से ये अपील करते हैं कि अभी धीरे धीरे जितनी योजना चली है, कोई ना कोई युवा हर गांव में हर जगह सभी को लाभ मिला है, अधिकतर युवाओं को लाभ मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। अगर कांग्रेस की तरफ अपन देखें तो अभी तक कितने युवाओं को रोजगार मिला था, क्या मिला था? इसमें तो और भी कम से कम भली पूरा अपन 100% ना देखें, 50% देख लो, 40% देख लो, तो भी युवाओं को रोजगार मिला, स्वरोजगार उत्पन्न हुआ। हर जगह कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आई है, सब व्यवस्था की गई है, कंप्यूटर मिला, लैपटॉप मिला, इसके जरिए लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले इतना काम नहीं कर पाते थे, लाइट सुविधा नहीं थी, कोई सुविधा नहीं था, युवा वर्ग पढ़ भी नहीं पाता था ठीक से। आज कॉलेज हर जगह बड़ी व्यवस्थित है, हर जगह चीज़ें, प्राइवेट फील्ड सेक्टर में भी काम है, सब धीरे धीरे रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। आगे चल के युवाओं के लिए फायदेमंद सरकार रहेगी। आप भी मुझे लग रहा फर्स्ट टाइम वोटर होंगे, क्या लग रहा है इस बार फर्स्ट टाइम वोटर के मन में इस बार शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर क्या है? जी बिल्कुल, बीजेपी सरकार के सपोर्ट में ही है, हम भी फर्स्ट टाइम वोटर के ऐसा। तो मामा जी के लिए क्या कहेंगे? मामा जी ने क्या क्या काम किए जिसकी वजह से इस बार आप फर्स्ट टाइम वोटर होते हुए उनको वोट करेंगे? मामा जी से सपोर्ट हमारा इसलिए क्योंकि सर एज अ फर्स्ट टाइम वोटर, सर 12th पास होके ही आए हैं, अभी हम 18+ हुए हैं। तो सर एज अ 12th में हमको सर जैसे सर मामा जी की तरफ से सर 80% अबव बनते हैं, तो हमको मामा जी की तरफ से 80 मतलब लैपटॉप के लिए पैसा मिलता है अभी, बल्कि बहुत कुछ स्कीम अब चेंज भी हो गई है। तो वो एक सपोर्ट हमको आगे एजुकेशन में बहुत सपोर्ट मिला उसके हिसाब से। फिर आज के हिसाब से मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एजुकेशन में सर गवर्नमेंट कॉलेज की कंडीशन देखो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। अगर अब बाकी इंस्टीट्यूट, अगर हम बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में हम देखें तो, और कॉस्ट ऑफ जो एजुकेशन है वो भी बहुत कम हुई है, तो वो उससे भी हमको बहुत सपोर्ट मिला है। और स्कॉलरशिप बेस्ड जो एडमिशन होते हैं, स्कॉलरशिप भी आती है हमको, वो भी उससे बहुत सपोर्ट मिलता है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे उनसे क्या अपील करेंगे आपकी, क्या इस बार विदिशा और पूरे लोकसभा में क्या करना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम वोटर को एज अ चॉइस करना, डेवलपमेंट को हमें चॉइस वोट देना चाहिए, हमें देश की प्रगति को वोट देना चाहिए। अगर हम देश में देखें बीजेपी सरकार के आने के 2014 के बाद से जो देश में ग्रोथ हुई है वो इससे पहले भारत ने कभी और नहीं देखी थी। सर एनुअल रेट पे आप देखो 8 से 10% है, इंडिया मतलब 6 to 8% ग्रोथ कर रहा है। इससे पहले कभी और भारत में ये नहीं हुआ था। डेट टू जीडीपी रेशियो देख ले, इससे पहले कभी इतना नीचे नहीं था। तो बीजेपी सरकार जब इतना कुछ दे रही है तो इससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए हमें भी। तो मतलब फर्स्ट टाइम वोटर भी इस बार मोदी जी के और शिवराज जी के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक, आइए सर आइए। नाम क्या है सर आपका? सुनील कुमार जी व्यास। और ये बताइए, यहाँ से सांसद के तौर पे इस बार पूर्व मुख्यमंत्री जो 18 सालों तक आपकी सेवा कर रहे थे वो उठे हुए हैं, क्या कहेंगे इस बार? तो शिवराज जी ने बहुत दिनों से मैं भी देख रहा हूँ काम किया है और कर रहे हैं। ये लाडली लक्ष्मी योजना जो चली वो काम चल रहा है और आज भी चल रहा है। और उनके बाद जो ये मुख्यमंत्री जी है वर्तमान वो भी चला रहे हैं। और ये काम की बात तो ये है, काम गिनती तो मैं गिनूँ तो बहुत कम पड़ जाएगी, बहुत सी गिनती है। और आज का जो अभी चल रहा है केजरीवाल जी का, कांग्रेस उस समय उनके सामने बोलती थी केजरीवाल जी ऐसे है, और अब वे उनका ही समर्थन करके आप बे नहीं बोल रही। अब जो स्थिति जो अभी बनी है अब वो स्थिति और गड़बड़ा जाएगी। तो घोटाला रहेगा, अगर कोई भी हो, अगर मैं हो या कोई भी हो, घोटाला रहेगा, सत्य रहेगा। और हम सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, बीजेपी सत्य की लड़ाई पर जीतेगी। और शिवराज जी तो क्या है, वो तो वैसे भी छाए हुए व्यक्ति है, वो तो वैसे भी जीत जाएंगे। और हमारी बहुत सी सेना है और काम करेगी और हम भी करेंगे। मैं नगर उपाध्यक्ष सुनील कुमार जी व्यास। ठीक, आप आइए। ठीक, नाम क्या आपका? बलराम कजोड़िया, भाजपा उपाध्यक्ष नगर निगम। अब ये बताइए, मामा जी आपके क्षेत्र से उठे हुए हैं, क्या आश्वासन देंगे मामा जी को अगर वो सुन रहे होंगे? मैं तो 100 बात की एक बात बोलना चाहता हूं कि मामा जी की जो योजना है बच्चों से लगा के बूढ़ों तक हर वर्ग के लिए है, सभी के लिए सब। मतलब 100 बात में एक बात की उनकी जो योजना है बच्चों से लगा के बूढ़े तक के हर, मतलब लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए। तो मामा जी तो हमारे प्रिय है शुरू से और आगे भी रहेंगे। तो उन्हीं को जिताएंगे? उन्हीं को जिताना है। और अभी तो कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी भी घोषित नहीं हुआ है। वो प्रत्याशी घोषित हो या ना हो, बाकी हमारा जो सपोर्ट है पूरा मामा जी को है। सारा मामा जी को? सारा मामा जी को। ठीक 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 ठीक। आपका नाम क्या सर? अनिल कुमार भदौरिया। अब ये बताइए, आपके क्षेत्र से मामा जी इस बार सांसद के तौर पे उठे हुए हैं, क्या लग रहा, माहौल क्या है नेमावर? बहुत बेहतरीन माहौल है मामा जी के पक्ष में, क्योंकि सबके जन जन प्रिय के नेता है। मतलब नेता नहीं है, मतलब घर जैसा व्यक्ति है। अभी खुद कार्यक्रम यहाँ किया गया था मुख्यमंत्री जी का, मतलब भूतपूर्व का, लेकिन किसी से मतलब मना नहीं करा कि नहीं मिलेगा, ना घाट तक ने मना नहीं करा कि नहीं, मतलब
पास में नहीं जानते, ऐसा नहीं है जबकि सबको जाने दे रहा है, ऐसा भी नहीं। इतने लोकप्रिय नेता है जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे, गिनीज बुक में नाम आएगा, यहाँ तक है बस भारत में ही मतलब। ठीक ठीक ठीक। आपका नाम क्या सर? विजय चौधरी। अब ये बताइए, आपके क्षेत्र से मामा जी यहाँ से उठे हुए हैं, काम क्या किए जिसकी वजह से आप इस बार वोट करेंगे उन्हें? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मामा जी जो काम करते हैं वो सबसे अच्छा करते हैं। और 70 साल से अभी तक हमारे वार्ड में रोड नहीं बना था, वो अब काम चालू होगा तो पूरा वार्ड वासी बहुत खुशी है। रोड बन रहा है तो बोले कि आधे कांग्रेसी भी है उसमें, तो वो कांग्रेसी बोल रहे हैं कि नहीं अब मामा को ही वोट देंगे। बिल्कुल इस बार कांग्रेसी भी मामा जी हाँ, मामा को ही वोट देंगे। पूरे वार्ड वाले खुश हैं और काम बिल्कुल अच्छा हो रहा है आपकी। अच्छा, मामा जी सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे उनसे? बिल्कुल मामा इस कहेंगे, बधाई देंगे मामा को, अभी से जीत की हाँ बधाई। बिल्कुल देंगे भैया। हाँ और अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। और शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना देखा, हम दलितों का मकान आज तक बनते ही नहीं, उनने इतने प्रधानमंत्री आवास दिए कि ताकि हम अच्छे घर में रह रहे। पहले हम पानी टपकता था, आज हम पक्के मकान में रह रहे हैं। आपको पीएम आवास योजना से लाभ हुआ है? हाँ, मेरे को क्या, सभी दलित हरिजन आदिवासी सभी को मिला है। और वहाँ चल के अभी उनने एक स्कीम और चलाई है 1500 रुपया महिलाओं के लिए, उन्होंने भी महिलाओं के लिए सामान खरीदने में बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इस बार 10 लाख पार करेंगे मामा जी यहाँ से। अच्छा, 10 लाख। तो सभी दलित भाई इस बार चौहान जी के साथ में, हम हरिजन पूरे मामा जी के साथ में हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत सारे काम किए ऐसे, तो हम उनके साथ में हम। अच्छा, तो मामा जी से क्या कहेंगे और यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? लोकसभा जनता तो सारी मामा जी को ही वोट करेंगी, क्योंकि उनने सारे दलित हो, हरिजन हो, आदिवासी हो, सभी के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई है, तो वो सारे हम उन्हीं को वोट देंगे। ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। आइए सर, आइए। अब ये बताइए, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान जी 6वीं बार यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। 18 साल तक उन्होंने यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया। युवाओं में क्यों इस बार पॉपुलर हैं शिवराज सिंह चौहान? देखो, युवाओं में, बुजुर्ग में, महिला में, बच्चों में, हर समाज में, हर कैटेगरी में वो पॉपुलर है। उनका काम बोलता है, उनने काम करा है 18 सालों में, वो करा है जो इस बीमारू राज्य को विकसित राज्य की ओर उन्होंने ले गए हैं। तो बच्चे से लेके, बूढ़े से लेके जवान, हर वर्ग, हर कैटेगरी के लोगों को उनने लाभ पहुंचाया है और इसलिए वो लोकप्रिय हुए। तो क्या अपील करेंगे जो नए जो वोटर हैं या जो युवा वोटर हैं? नए वोटरों से अपील यही है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का साथ देंगे। और भारतीय जनता पार्टी, वो खुद देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्य क्या है और शिवराज सिंह जी ने क्या करा, मध्य प्रदेश के लिए क्या करा, जनता के लिए क्या करा। वो खुद समझदार है, वो खुद उस चीज़ को समझ रहे हैं और वो वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी का, एक तरफा वोट होंगे। मामा ही क्यों? बाकी नेता भी तो हैं इस देश में, मामा ही इतने पसंद क्यों हैं? नहीं, मामा इसलिए पसंद है क्योंकि मामा ने ऐसे कार्य किए हैं हर समाज, हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, हर व्यक्ति के लिए उनने कुछ ना कुछ योजना चलाई, कुछ ना कुछ कार्य किया। इस बीमारू राज्य से, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य था, इसको विकसित राज्य बनाया, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे पुरुष बहुत कम और ऐसे मुख्यमंत्री बहुत कम हुए हैं और होंगे। क्या सर आपका? कौशल व्यास। अब ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ से सांसद के लिए उठे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आपके नेमावर में? नेमावर में तो बीजेपी का, ये विधानसभा ही बीजेपी की है, ये गढ़ है। और विदिशा सांसदीय क्षेत्र जो है वो भी एक गढ़ ही है। आज तक कोई जीत नहीं पाया कांग्रेस से और अभी तो प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ। उन लोगों को ये डर है कि शिवराज जी के सामने किसको उतारे। वो ऊँट के सामने चूही को उतारने वाली बात हो गई, वो उतार ही नहीं सकते और जिसको भी उतारेंगे उसकी जमानत जब्त होगी यहाँ से, पहली चीज़ तो। क्योंकि मामा जी तो छाए हुए हैं पूरे क्षेत्र में, हर बच्चा जानता है। मेरा बच्चा 5 साल का, उससे पूछो तो वो बता देता है कि मामा जी है ये। अभी आए थे जब उनने कि मामा जी आने वाले हैं, तो उनको तो बात ही अलग है। वो तो जीतेंगे यहाँ से बहुत लगभग 10 लाख से ऊपर से टारगेट है। 19,38,000 कुछ वोटर है हमारे यहाँ विदिशा में, तो उसमें से 10 लाख वोट से ऊपर से जीतेंगे वो। सबसे ज़्यादा मेरे अंदाज से कि पूरे भारत में जितने भी सांसद हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट से शिवराज जी जीते जाएंगे। मामा जी इतने क्यों पॉपुलर हैं यहाँ पर? क्योंकि 18 साल बाद तो कई मुख्यमंत्रियों की एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है, मामा जी के लिए इतना प्यार क्यों है अभी? मामा जी ने सबको प्यार दिया है, इसलिए प्यार है। मामा जी ने, मैं भी एक कृषक हूँ,
जो सम्मान निधि मिलती है वो मेरे को मिल रही है, पिताजी को मिल रही है, बड़े भाई को मिल रही है। और भी जो काम करे हैं मामा जी ने, इस रोड से आप आए होंगे, हाईवे निकला है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको रोड दिया है, मामा जी ने हमको यहाँ घाटे दिए हैं, बहुत चीज़ें दी है, सौगातें दी है, कमी नहीं है। अगर गिनती करो तो रात बीत जाएगी पर मामा जी का काम नहीं बीतेगा। इसलिए मामा जी को प्यार देते हैं, लाडली बहना, हर लोग के मुंह पे बस मामा मामा, तो इसीलिए छाए हुए मामा। और राहुल गांधी जी भी लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, केजरीवाल इस समय जेल में बंद हैं। तो वो तो जेल में ही रहेंगे जो उल्टा काम करेंगे। अभी मैं कभी को उल्टा काम करूंगा तो मेरे को छोड़ेंगे क्या? और बेटे कौन है? मोदी जी, वो पूरा जानते हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग। आजकल पूरा सिस्टम कर दिया उन्होंने। आपने 1 रुपया भी अगर हेड़ा तो वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। मैं खुद नगर परिषद में पार्षद हूँ, 1 पैसा इधर का उधर नहीं कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो मोदी जी का खौफ है? बिल्कुल है, हर व्यक्ति को है। बीजेपी वाले भी अगर 2 नंबर का कोई काम करेगा तो उसको भी जाना है जेल में। मोदी जी किसी के नहीं मानते हैं, वो देश के लिए काम करते हैं। आज राम मंदिर बना दिया, कौन ने बनाया? बीजेपी ने। ये तो कहते थे 70 साल से बनाएंगे। इन्होंने तो मुसलमान को भी बेचारे को वैसे ही काम में ही लिया, कुल उनका कोई आगे नहीं बढ़ाया। और इस सरकार में 10 साल में देख लो आप, हमारे पास हमारी सेना भी अस्त व्यस्त थी। आज चीन और पाकिस्तान क्या हालत है उसकी? क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। और मध्य प्रदेश में मामा है तो मुमकिन है। तो मामा ने हमारे क्षेत्र में आके हमको, तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद कौन? शिवराज सिंह चौहान। छाती ठोक के? बिल्कुल छाती ठोक के बोलेंगे। हमारे सांसद कौन? शिवराज सिंह चौहान। पहले हमारी सांसद कौन थी? सुषमा स्वराज। ऐसे ऐसे हमको सांसद मिले, हम तो वैसे ही गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो रहा है कि हाँ यार, हमारे सांसद कौन बनने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो 18 साल जिसने राज करा और हम सब लोगों को विकास कराया, 24 घंटा बिजली मिल रही है आज हमको हर गांव। कौन ने दी? शिवराज जी ने। नहीं तो हम लोग खेती के लिए लाइट आई गई ये होता था किसानों को। पर आज भरपूर मूंग तक पैदा कर रहे हैं। मूंग की खरीदी कौन ने करी? शिवराज मामा ने करी। गेहूं की खरीदी कौन कर रहे थे? मामा ने करी। तो इसलिए मामा जीतेंगे और बहुत वोटों से जीतेंगे क्या? आप देखना, जब 7 तारीख को जब जून में रिजल्ट आएगा 4 को, तो देखना सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मामा जीतेंगे। है राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, जो आलू और चने के पौधे में अंतर न जान पाए, है ना, वो क्या देश चलाएंगे और क्या देश की जनता का भला करेंगे। जो पौधों को ही समझ नहीं पा रहे हैं कि आलू कहाँ उगता है, शक्ति से लड़ने की बात कर रहे हैं। कहीं नहीं इनसे ये आलू में अंतर नहीं आया। देखो, भारत की भूमि है, भारत की आपकी यहाँ की जनता जो है, यहाँ की जलवायु जो है, इससे परिचित नहीं है भैया। वो आदमी क्या देश चलाएंगे और क्या हम पूरी जनता की भलाई करेंगे, संभव नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है भाई साहब, मामा जी पॉपुलर होने का कारण क्या है? विकास बोलता है। आप देखिए, विदिशा से लेके यहाँ तक पिछली बार 5 वर्ष 5 कार्यकाल क्षमा करना 5 कार्यकाल मामा जी सांसद रहे। गांव पदयात्राएं की। कई एक रेलवे फाटक था विदिशा में, 3 फाटक थे भाई साहब, जहाँ पे 3-3 4-4 घंटे मतलब लंबा जाम लगना पड़ता था रेलों के आवाज को। मेन सेंटर रेलवे, वहाँ पे 3 हमको ओवरब्रिज दिए। भोजपुर का मंदिर, इसके अलावा आपका भोजपुर अब्दुल्लागंज में ओवरब्रिज देख लो आप। उनकी लोकसभा की बात करें, ओवरब्रिज हैं, रोड हैं, 6 ओवरब्रिज हैं। रेलवे लाइन हमारी बुधनी से इंदौर सेंशन कर दी। हमारे क्षेत्र में 5 नई सिंचाई परियोजनाएं, मैया जी को हर घर पहुंचा दिया भाई साहब। नर्मदा जी के दर्शन करने लोग 40-40, 100 किलोमीटर दूर से लोग जाते थे। आज उनके घर में मैया का पानी आ रहा है। तो नर्मदा उनके घर भी हो रही मामा जी के कारण। तो ऐसे लोग भाई साहब, विकास बोलता है। जनता हमेशा उसी के साथ जाती है जो कार्य करता है, और कार्य मामा जी ने किया 18 वर्ष तक। पिछली बार 5 कार्यकाल सांसद रहे, जब उन्होंने काम की कई का विकास वो करे। रोड दिए, पुल दिए, ओवरब्रिज दिए, स्टाफ डैम दिए। भाई साहब, हमारे विदिशा जिले में भी आप देखने जाएंगे, गंजवासोदा तहसील में भी देखने जाएंगे, 6 जुझारू नदियाँ थीं जिनको लिंक परियोजना जोड़ के वहाँ सिंचाई का काम चालू किया। रेटेरी में सिंचाई का काम चालू किया। विदिशा में नर्मदा का बैराज बना के नर्मदा सिंचाई चालू किया विदिशा पैतवा नदी पे। भोजपुर में बैराज बना के भोजपुर क्षेत्र का विकास किया। अब्दुल्लागंज में कई लोग अपन देखते थे, भोपाल जाते थे भाई साहब, 2-2 घंटे खड़े रहते थे रेलवे फाटक पे। आज रेलवे ब्रिज बनाया। आज आदमी का समय कम हो गया। भोपाल पहले 4 घंटे में पहुँचता, आज 2.5 से 3 घंटे में पहुँच रहा है। समय का ये सब सुविधाएँ जो हैं, वजह से मामा लोगों के दिलों में चाह रहे हैं। देखो, विकास बोलता है। विकास दे तो नई बहू जो अच्छी रोटी देती ना भाई साहब, उसको ससुर को पसंद रहती है, साले को मतलब घर में देवर को भी रहती है, सबको पसंद रहती है। घर के हर बच्चों क्यों गर्म रोटी खिलाती है। तो मामा ने जनता को गर्म रोटी खिलाई है भाई साहब, विकास के तौर पर। तो जनता उनके हृदय में बसती है मामा जी के में, और मामा जी जनता के हृदय में बसते हैं। यही कारण है। नाम क्या है आपका? नगर पंचायत उपाध्यक्ष दिनेश केवट।
अब ये बताइए मामा जी, आपके यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, सांसद बनेंगे, क्या लग रहा है कि क्या काम हो यहाँ? बहुत ज़्यादा विकास की गंगा बहादी मामा ने कौन सी कमी रखी है। जगत मामा है, सबके दिल के बीच के मामा है, हर बच्चे के दिल में है, हर युवा के दिल में है, हर बुजुर्ग के दिल में है। तीर्थ दर्शन करवा रहे हैं मामा, सारी योजना के मामा को लाभ दिलवा रहे हैं। तो मामा ही मामा, बिल्कुल मामा, सबसे ज़्यादा एक ही मामा, कोई विकल्प नहीं है मामा के सिवा इस समय। अब मामा जी जा रहे हैं मोदी जी के साथ, बिल्कुल रहेंगे साथ, कंधे से कंधा मिला काम करेंगे, मामा भी साथ में रहेंगे। बिल्कुल। क्या अपेक्षा है, क्या हो कि ऐसा जिसके मामा जी अब केंद्र में जा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के लिए क्या काम करें वो? मध्य प्रदेश के लिए विकास की सौगात और लेके आएंगे। जो बीमारी राज्य था इसको विकसित तो कर ही दिया है, बाकी कुछ जो बचे कुछ काम है वो पूरा संकल्प लेके जाना है इस बार। मामा दिल्ली बैठ रहे हैं, पूरा संकल्प के साथ बैठ रहे हैं कि बचा कुचा काम जो रहा है उसको दिल्ली में बैठ के पूरा कर देंगे।